Okay, now we are starting the final account of manufacturing company. In a final account of manufacturing company, we have to prepare manufacturing account, trading account, profit and loss account, as well as what? Balance sheet. Again, in each and every column, we have to prepare two columns. Yes or no? Each and every account में आपको कितना कॉलम बनाना चाहिए था? टू कॉलम, इनर कॉलम एज वेल एज आउटर कॉलम. बट जगह नहीं, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक ही कॉलम बनाया. तो जहां पे भी एडजस्टमेंट है उसको आपको कंपल्सरी कहाँ लिखना है? इनर. ठीक है, तो मैं भी बस पर्टिकुलर कॉलम में लिखूंगी, बट आप जब प्रिपेयर करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? दो दो कॉलम बनेगा. क्लियर हो रहा है? इनर एज वेल एज आउटर. तो फर्स्ट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज अ ट्रेडिंग, देन P&L एंड देन बैलेंस शीट. ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज अ विघ्नहर्ता's ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2017 is as follows. ओके, ट्रायल बैलेंस को रीड कर लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, परचेसेस बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर ट्रेडमार्क वेजेस, then factory taxes, motive power, factory insurance, salary to office staff, office rent, carriage inward, and printing and stationery. And then next one, sales, capital, creditor, discount, bill payable, then bank charges, traveling expenses, discount, sales return, advertisement, debtor, miscellaneous expenses, bill receivable, corporation bank, and cash in hand. This is a completed trial balance we have. Now come to the adjustment. Adjustment में first adjustment is the closing stock. Okay, second adjustment the factory prepaid expense, factory taxes prepaid. तो we can say that there is a adjustment on factory taxes. तो ऊपर जाके बस factory taxes को टिक करेंगे, because factory taxes के ऊपर adjustment तो उसको लिखते हो इनर में लिखना है, तो ये याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट वन depreciation on furniture, plant and machinery, trademark and billing. इनको सबको क्या किया जाएगा? टिक किया जाएगा. You are required to prepare manufacturing account, trading account, statement of profit and loss account and balance sheet as on that day. तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्टली गो टू द एडजस्टमेंट. किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट है चेक करो, ऊपर जाके टिक करो एंड डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट करो. ओके, नाउ कम टू द अगेन ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाता है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रॉ मटेरियल से रिलेटेड आपको एक फॉर्मेट लिखना है. तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, राइट है. तो सबसे पहले एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम. यस और नो? उसके अंदर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल. कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ? 2 लाख व्हाट? 50,000. तो यहाँ से लिखती हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम में 2,50,000. आई होप नो डाउट इन दिस. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? WIP. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ पे जाएगा बोलो? डेबिट साइड में ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? WIP. हाउ मच? amount is how much? 80,000. outer column. next one is what? opening stock of finished goods, trading account debit side. तो raw material and WIP जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हाउ मच टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? सही है. नेक्स्ट वन परचेसेस. इट इज अ नॉर्मल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. एज्यूम दैट द परचेस आर रिकॉर्डेड टू वेयर. ऐड करेंगे परचेसेस. यस, कितना है परचेस? 2,15,000. नेक्स्ट वन इज अ व्हाट? बिल्डिंग. यस और नो? बिल्डिंग कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बराबर ना? बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है. यस, किसके इसके ऊपर था? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग. तो देयर इज एडजस्टमेंट ऑन बिल्डिंग. वी हैव टू राइट डाउन टू द इनर कॉलम. बिल्डिंग अमाउंट व्हाट? 1 लाख व्हाट? Yes, बिल्डिंग का अमाउंट है 1,50,000. राइट डाउन टू द इनर कॉलम. नेक्स्ट वन देयर इज एडजस्टमेंट अगेन. एक लाइन छोड़ना एंड फिर लिखना प्लांट एंड मशीनरी. कितना? 3 लाख व्हाट? 60,000. नेक्स्ट वन फर्नीचर. अगेन देयर इज एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर. एक लाइन छोड़ो और लिखो कितना? 40,000. नेक्स्ट वन ट्रेडमार्क इज आल्सो एसेट. एडजस्टमेंट है क्या? उसके ऊपर भी है. कितना अमाउंट है? राइट डाउन टू द इनर कॉलम. नेक्स्ट वन वेजेस. वेजेस कहाँ जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बराबर ना? राइट. अभी तक वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते थे, बट रूल इज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस इनकम है सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू वेजेस. वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. डायरेक्टली राइट डाउन टू द विच कॉलम? आउटर कॉलम. कितना? 83 ना? नेक्स्ट वन यस, फैक्ट्री टैक्सेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, बट है ना? इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड. तो जितने बिजनेस के एक्सपेंसेस है सब मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फैक्ट्री टैक्सेस इज हाउ मच? 4,000. इनर कॉलम. नेक्स्ट वन मोटिव पावर इज ऑल्सो फैक्ट्री.
एक लाइन छोड़ के मोटिव पावर कितना, नेक्स्ट वन नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, फैक्ट्री इंश्योरेंस हाउ मच, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, राइट ना। नेक्स्ट ऑफिस स्टाफ, ऑफिस के एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। टू सैलरी कितना, नो एडजस्टमेंट ना आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन डेबिट कोई एडजस्टमेंट नहीं है कितना, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड एड इन द रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैरेज कितना 2500। नेक्स्ट वन प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट नहीं है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 5200 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस है पीएनएल डेबिट, व्हाट टू बैंक चार्जेस कितना 2500। नेक्स्ट वन यहीं पे आता है नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हाउ मच, ओनली 10,000। नेक्स्ट अच्छा डिस्काउंट एक्सपेंसेस है वो भी यहीं पे आएगा, टू डिस्काउंट कितना 3300। ऑब्जर्व कर रहे होगे जितने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिमेनिंग एक्सपेंसेस ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सारे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। आफ्टर दैट व्हाट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स का रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो एक लाइन छोड़ो फिर लिखो सेल्स रिटर्न हाउ मच, ओके मतलब एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सेल्स रिटर्न 11,000। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड कितना 5,500। नेक्स्ट बैलेंस शीट एसेट साइड एडजस्टमेंट है क्या, शायद नहीं है, तो डायरेक्टली राइट डाउन टू द आउटर कॉलम 80,500। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट यस 5,500। नेक्स्ट एसेट्स है नो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम बिल रिसीवेबल हाउ मच 16,000। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन बैंक is just a bank balance, nothing else. So corporation bank, how much? No adjustment. Outer column 98,000. Next, same cash in hand assets. कितना 9 ना. Next, I think your debit side is over. Come to the credit side. Sales, sales कहाँ जाना चाहिए? Trading account के credit side में. Buy sales. How much? Yes, just लिखो 7,80,000 कैलकुलेशन बाद में करेंगे। आफ्टर दैट कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल के नीचे हमेशा एडजस्टमेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, तो कैपिटल का अमाउंट कितना है बोलो, जस्ट राइट डाउन टू द इनर कॉलम, हाँ या ना। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स है लायबिलिटी, leave the 4 to 5 line under the capital and write down sundry creditors how much 52,000 adjustment नहीं है, write down to the outer column। डिस्काउंट इनकम है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, इनकम क्यों, डेबिट वाले एक्सपेंस होते हैं और क्रेडिट में क्या होता है इनकम, तो यहाँ पे क्या जाएगा बाय डिस्काउंट, व्हाट इज द अमाउंट। नेक्स्ट बिल्स पेबल लायबिलिटी कितना, नेक्स्ट खत्म, क्लियर हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन में हम लोगों को जो दिया है ना वो ट्रायल बैलेंस है, बोर्ड पे ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में होते एक्सपेंस या तो एसेट्स, तो डेबिट साइड वाले पॉइंट जो एक तो एक्सपेंस एज एक्सपेंसेस डेबिट में पोस्ट होगा या तो एसेट्स में जाएगा, बट जो क्रेडिट वाले पॉइंट है एक तो वो लायबिलिटी है या तो वो क्या है इनकम है, मतलब एक तो लायबिलिटी में जाएगा या तो इनकम, क्लियर हो गया। ओके नाउ कम टू द एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फर्स्ट वन इज अ लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट है फर्स्ट इफेक्ट, तो यहाँ टोटल के लिए एक लाइन छोड़ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट रॉ मटेरियल, हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, 85 करके अंडरलाइन कर दो। इसका ही दूसरा इफेक्ट, दीज आर द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज अ स्टॉक व्हिच इज एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हेडिंग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर फर्स्ट क्या था रॉ मटेरियल, डायरेक्टली राइट डाउन 85,000, डन। नेक्स्ट वन work in progress WIP, closing stock of WIP recorded to the credit side by closing stock of what WIP, manufacturing account के credit side में, amount is how much
30,000 एंड सिमिलरली WIP का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड में अमाउंट इज 30,000. I hope no doubt. Next one is the closing stock of finished goods. It is recorded to the trading account credit side by closing stock of finished goods. What is the amount of this? 2,05,000. And second effect, balance sheet asset side, closing stock of finished goods 2,05,000. I hope no doubt in this. Clear हो गया second effect and first effect. So in short we can say that closing stock कौन से भी category का होने दो, raw material, then what, finished goods, WIP, each and every closing stock is to be transferred to balance sheet asset side. बराबर है. And बस opening closing stock of raw material less, closing stock of WIP manufacturing credit and closing stock of finished goods trading account credit. सही है. Okay. Next adjustment, factory taxes prepaid. Factory taxes prepaid है, prepaid is always what, less. बराबर है. तो किस में से लेस करेंगे? फैक्ट्री टैक्सेस में. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेस प्रीपेड. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीपेड फैक्ट्री टैक्सेस? 2,000. देन माइनस करो, कितना मिलेगा आगे? आई होप नो डाउट इन दिस. ओके. इसका सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड. प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? याद करो, से बैलेंस शीट एसेट साइड. तो प्रीपेड फैक्ट्री एक्सपेंस टैक्सेस कितना? प्रीपेड कितना था? 2,000. राइट. एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लिखो. डन. समझा. नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क एंड बिल्डिंग. सबके ऊपर डेप्रिसिएशन है. अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सबका डेप्रिसिएशन अपने अपने एसेट्स में से माइनस होता है. तो पहले वो करते हैं. राइट ना. ठीक है. फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्नीचर के ऊपर 10%. तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट डाउन हियर लेस व्हाट, डेप्रिसिएशन. कितना परसेंट है? 10. तो 10% विल बी 4,000 माइनस करके देन वी गॉट 36,000. आई होप नो डाउट. ठीक है. सेकंड इज अबाउट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15%. प्लीज कैलकुलेट लेस डेप्रिसिएशन 15%. करो कैलकुलेट. 3 लाख नहीं, 36,000 है कि 3,60,000 है? 3,60,000. 3,60,000 के ऊपर 15%. प्लीज कैलकुलेट करो. कैलसी है तुम लोगों के पास? यस, 54,000. तो 3,60,000 माइनस 54, बैलेंस 3,06,000. राइट. नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क 20%. तो ट्रेडमार्क है उसके ऊपर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 20%. दैट इज हाउ मच? 6. रिमेनिंग विल बी 24,000. राइट है. आफ्टर दैट बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट है? 5% है. तो लेस डेप्रिसिएशन 5%. करो कितना आता है 5%? 7,500. बैलेंस विल बी 1 लाख. करो माइनस और बताओ. 1,50,000 माइनस 7,500. 1,42,500 लिखा. तो फर्स्ट इफेक्ट इज कंप्लीटेड. फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट एसेट्स. क्लियर हो गया. ओके. नाउ डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? फर्स्ट वन इज व्हाट? बिल्डिंग. बिल्डिंग ऑफिस में यूज होता है. तो इसका डेप्रिसिएशन का इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट साइड. क्लियर है. तो यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? बिल्डिंग. कितना डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का? 7,500. देन प्लांट एंड मशीनरी का यूज होता है फैक्ट्री में. तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन वी हैव टू ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड. समझ रहे हो? तो वी हैव टू राइट डाउन हियर डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी. हाउ मच? 54,000. नेक्स्ट एसेट्स इज व्हिच वन? Furniture. Furniture is also used in asset offices. That is P&L account debit side. Then on furniture कितना? 4,000. And next one is the depreciation on what? Trademark. Trademark कितने का है? 6,000 का है ना. ओके. तो ट्रेडमार्क के ऊपर का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में जाता है. ट्रेडमार्क ना प्रोडक्शन के लिए लोगो है, तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. दैट्स व्हाई टू डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क. हाउ मच? 6,000. आई होप नो डाउट इन दिस. सम खत्म, कुछ बचा नहीं है. नाउ वी हैव टू मेक अ क्लोजिंग. क्लोजिंग के लिए प्लीज कैलसी निकालो. फर्स्ट वी हैव टू क्लोज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ओके. बट क्लोज करने से पहले इनर का कैलकुलेशन आउटर में लेंगे. मतलब ये कैलकुलेशन पहले टोटल यहाँ करना. चलो करो. 2,50,000 प्लस 2,15,000 15 प्लस 2,500. टोटल इज हाउ मच? इसमें से माइनस करो 85,000. 3,82,000 what? 500. डन. पॉइंट नंबर 1 समझ में आ.
अगेन इनर का जस्ट आउटर में, ये तो ले लिया, कुछ भी नहीं है। ओके, क्रेडिट का टोटल क्लियर है, 30,000 है। ऑब्जर्व दैट विच साइड इज हायर, डेबिट और क्रेडिट? ऑब्वियसली डेबिट। नाउ मेक अ टोटल ऑफ डेबिट, लिखो 80,000, 3,82,500 प्लस करना, प्लस 83,000 प्लस 2,000, 9,000, 5,000, 54,000, 6,000. What is the total of debit? 6,21,500. Obviously debit side is higher. अगर डेबिट ज्यादा तो लिखेंगे कैसे? राइट डाउन हायर अमाउंट टू बोथ द साइड, दैट इज 6,21,500 and 6,21,500. Yes or no? Then what is the balancing figure? 6,21,500 minus 30,000. 5,91 what? 500. And this is transfer to where? इसको बोलते हैं cost of what? प्रोडक्शन। कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ऑब्वियसली अपोजिट साइड, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है तो अपोजिट जाएगा। यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ कहाँ जाने वाला है? डेबिट। क्या लिखेंगे? टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा तो भी चलेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा तभी भी चलेगा। कितना अमाउंट है बोलो? 5,91,500. नाउ मेक अ टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्लीज। बट ट्रेडिंग अकाउंट का पहले इनर के आउटर में ले लो। 7,80,000 माइनस 11, 7,69,000, राइट? ओके, अब क्रेडिट का टोटल करो, अब डेबिट का टोटल करो। अपेक्षा क्रेडिट का टोटल करना, साक्षी डेबिट का टोटल। साक्षी नहीं दी गया कितना? और यहाँ का? गुड। विच साइड इज हायर नाउ? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हायर है तो राइट डाउन दे लाइक दिस, 9,74,000. Here also what? 9,74,000. Yes or no? Now 9,74,000 minus 8,11,500 कितना? कितना आ रहा है? बेटा 62 की 68 और ये कितना आया? ठीक है, देखते हैं। 1,62,000 वॉट? यहाँ तक क्लियर है। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? टू gross profit what? Carried down. This gross profit you have to write down here by gross profit. क्लियर हो गया? चलो सेम अमाउंट कॉपी करेंगे। कितना? 1,62,500. आई होप नो डाउट इन दिस। ये कैलकुलेशन राइट किया था ना? है ना? ठीक है, चलो करते हैं फिर। टोटल करो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का वापस से। कितना आ रहा है बोलो? विच साइड टोटल? डेबिट का टोटल कितना आया? हाँ 65,000 डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल करो प्लीज। 1,62,500 प्लस 2,500 दैट इज 1,65,000। यस और नो? एडिशन करना है, करके देखो प्लीज। इसका टोटल आ रहा है 1,65,000, राइट है क्या? नाउ इस साइड इज हायर अगेन क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट का टोटल बोथ साइड 1,65,000 एज वेल एज व्हाट? 1,65,000. Now 1,65,000 minus 65,000. What is the balancing amount? 1 lakh. And this 1 lakh is known as a what? Net profit. तो क्या लिखेंगे? To net profit carried down. सही है? This net profit will be what here? Add की less. Add. Net profit रहेगा तो add. Net loss रहेगा तो क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस। ये रूल आपको पहले से पता है। अगर नेट प्रॉफिट आया तो इट शुड बी एड इन द कैपिटल एंड इफ देयर इज अ नेट लॉस इट शुड बी लेस फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल में और क्या क्या होता है? ड्राइंग रहेगा तो माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस। समझ में? ये सब कुछ रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं। कळलं का मी काय सांगितलं ते? कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्या बताया? नेट प्रॉफिट हुआ तो क्या करना? प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट हुआ तो क्या करना चाहिए? ऐड। वही लॉस रहेगा तो क्या करोगे? माइनस। बस इतना क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आया तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो व्हाट? नेट लॉस। सेम सब जगह पे। यहाँ पे डेबिट में आया इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में होता तो ग्रॉस लॉस।
क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट यहाँ जाएगा, एड व्हाट, नेट प्रॉफिट कितना, 1 लाख, टोटल विल बी, चलो करो टोटल प्लीज। हाँ एडिशन ही तो किया ना, 9,50,000। ओके अब करो टोटल, तुम लोग दोनों मिलके क्रेडिट का एसेट्स का करो। देखो इनर का सब आउटर में किया है, हाँ तो लाइबिलिटी का किया है, तो बोलो कितना आ रहा है? नहीं हो सकता, ये 9,50,000 है। हाँ 10 लाख व्हाट, 36,000। प्लीज एसेट्स का भी करो, अमाउंट में बता रही हूँ, 1,42,500, 3,06,000, 36,000, 24,000, 82,500, 16,000, 9,008, sorry 98,000, 9,000 only, 85,000, 32,000, 2,05,000। क्या आप बात करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? टैली क्यों नहीं हो रहा है? तुझे कितने आया? हाँ आया, आया, हाँ फिर ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ रहेगा, नो प्रॉब्लम। चलो हो रहा है टैली, कितना टोटल आ रहा है बताओ? सही है ना? assets and liability should be tally, पता है तुम लोगों को, तो total will be right, that is 10,36,000 and what 10,36,000। I hope no doubt in this, समझा कि नहीं समझा? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.